हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो अपन के चैप्टर चल रहा था कारक। तो कारक में अपन ने 5 भाग कर लिए थे, 5 भाग कर लिए थे कारक के। और अब उसके बाद में अपन 6 नंबर लगा कर लिखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक कहते किसे? संबंध कारक की परिभाषा क्या है और कहते किसे हैं और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? तो परिभाषा अपन ने लिखी है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध ज्ञान होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। कि संज्ञा या सर्वनाम के वह शब्द जो एक चीज की दूसरी चीज का क्या बताता है, आपस में संबंध बताता है। संबंध बताने वाली चीज को ही संबंध कारक कहते हैं। जो भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्द हैं जो किसी भी चीज का संबंध बताता है, उसका आपस में रिश्ता बताता है, उसी को ही संबंध कारक कहते हैं। तो परिभाषा लिखनी है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध ज्ञान होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है। अब उसके बाद में इसका विभक्ति चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, के और रा, री, रे। याद रखना है, का, की, के, रा, री, के, रे। तो विभक्ति चिन्ह देखने के बाद में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम शब्द इसका संबंध बताते हैं या नहीं बताते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह कैसे लगता है। तो अपन ने 1 नंबर लगाकर लिखना है, जैसे रोहित गीता का भाई है। रोहित गीता का भाई है। तो देखिए इसमें 2 संज्ञा शब्द हैं, रोहित और गीता, और विभक्ति चिन्ह आया है का, और संबंध किसका बता रहा है? इन दोनों का संबंध बता रहा है। क्या संबंध बता रहा है? भाई का संबंध बता रहा है। रोहित गीता का भाई, और संबंध बताता कौन है? ये बताता है का। अगर का नहीं होता यहां पर तो इन दोनों का संबंध पता नहीं चलता। तो का यहां पर क्या है? संबंध कारक है, जो इन दोनों का भाई का रिश्ता बता रहा है। आगे देखिए 2 नंबर लगाकर, राम दशरथ के पुत्र थे। राम दशरथ के पुत्र थे। यहां पर 2 जातिवाचक शब्द, संज्ञावाचक शब्द आ गए और विभक्ति चिन्ह आया है के, और संबंध क्या बता रहा है? पुत्र का संबंध बता रहा है। किसका? राम दशरथ का पुत्र है। किसका पुत्र है? दशरथ का। तो संबंध कौन बता रहा है यहां पर? के बता रहा है। 3 नंबर लगाकर देखिए, मोहन मेरा भाई है। मोहन संज्ञावाचक शब्द आ गए, और मेरा क्या है? भाई है। यहां पर देखिए विभक्ति चिन्ह आया नहीं है, तो विभक्ति चिन्ह मोहन मेरा भाई है, तो यहां पर मेरा आया है। तो मेरा आते ही अपन को पता होना चाहिए कि दोनों में आपस में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। 4 नंबर, ये हमारे बगीचे के फूल हैं। ये हमारे बगीचे के फूल हैं। यहां पर देखिए बगीचा आया है और फूल आया है, और इन दोनों का संबंध कौन बता रहा है? के बता रहा है कि हमारे बगीचे में फूल हैं, वो किसके हैं? हमारे बगीचे के हैं, और संबंध कौन बता रहा है? के बता रहा है। तो
सिंपल सी परिभाषा थी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का संबंध बताता है, आपस में किस प्रकार का उसका संबंध है, तो वह बताने वाले शब्द को ही अपन संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक का चिन्ह याद रखना है, का, की, के, रा, री, रे। और इसके उदाहरण भी एक दो और देख लेने हैं। हाँ, तो 6 नंबर संबंध कारक करने के बाद में 7 नंबर लगाना है और 7 नंबर लगाकर लिखना है अधिकरण कारक। 7 नंबर अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार जो क्रिया हो रही है उसका मेन आधार क्या है, इसी का बोध होता है, उसी को ही अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। और उसके बाद में इसका विभक्ति चिन्ह में, पे, पर याद रखना है। इसके 3 विभक्ति चिन्ह होते हैं, एक तो में, पे और पर। विभक्ति चिन्ह लिख लेना है, इसका विभक्ति चिन्ह में, पे और पर। विभक्ति चिन्ह लिखने के बाद में अपन उदाहरण से विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हुए देखते हैं कि इसका संबंध किस प्रकार से बताता है, इसका आधार क्या है। तो देखिए, डाली पर चिड़िया बैठी है, डाली पर चिड़िया बैठी है। तो वाक्य यहां पर देखिए विभक्ति चिन्ह आया है पर, और डाली एक पेड़ की डाल है और उस पर क्या बैठी है, चिड़िया बैठी। और अब क्रिया कर रही है चिड़िया बैठने की, और बैठने की काम किसके द्वारा हो रहा है, चिड़िया के द्वारा हो रहा है। और किस पर हो रहा है, डाली पर हो रहा है। तो वहां पर उसकी क्रिया का रूप आधार कौन बता रहा है, पर बता रहा है कि चिड़िया कहां पर बैठी है, डाली पर बैठी है। तो यह आधार बताने वाले शब्द को ही अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, अलमारी में पुस्तकें रखी है, अलमारी में पुस्तकें रखी है। तो यहां पर विभक्ति चिन्ह आया है में, और अलमारी शब्द आया है और उसमें क्या रखी हुई है, पुस्तकें रखी हुई है। तो पुस्तकें अलमारी में रखी हुई है, वह बात कौन बता रहा है, आधार कौन बता रहा है, मैं बता रहा है। परिभाषा में भी अपन ने लिखा कि जो उसके दो आपस में आधार होता है, बीच की कड़ी होती है, वह क्या है, वही अधिकरण कारक होता है। तो यहां पर मैं क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। तो मैं आते ही अपन को यहां पर इन दोनों के बीच में क्या बता रहा है, आधार बता रहा है। आगे देखिए, वह मेज पर बैठी है, वह मेज पर बैठी है। यहां पर बैठना, वाक्य में बैठना क्या है, क्रिया का आधार है। किस पर, मेज पर। यहां पर विभक्ति चिन्ह आया है और आधार बता रहा है कि मेज पर बैठी है। 4 नंबर उदाहरण देखिए, पक्षी वृक्ष पे बैठे हैं, पक्षी वृक्ष पे बैठे हैं। पे, यहां पर देखिए पे विभक्ति चिन्ह आया है और पे विभक्ति चिन्ह आया है, और पक्षी और वृक्ष, पक्षी वृक्ष पे बैठे हैं। बैठने का काम कौन कर रहा है,
पक्षी कर रहा है और किस पर, वृक्ष पर, वृक्ष पर बैठने का काम करता है, वह कौन बताता है, पे बताता है। इन दोनों के आधार बताता है कि किस पर बैठे हैं, वृक्ष पर बैठे हैं। हाँ, अब कारक का अपन के अंतिम भेद रह गया, 8 नंबर लगाकर लिखना है संबोधन कारक। संबोधन कारक का पता होना चाहिए, या तो किसी को संबोधन कर रहे हैं, एक पुकारने की बात कह रहे हैं, या किसी को सावधान करने की, किसी को सावधान करने की बात का पता चलता है, उसको संबोधन कारक कहते हैं। या तो किसी को, बड़े को अच्छे से बोलना, उसका संबोधन करना, या किसी बात का अचंबा, जैसे अपन कहते हैं कि आश्चर्य हो गया, आश्चर्य का मतलब किसी बात का एक आश्चर्य हो गई और इसको अपन को सावधान करना है, ऐसा नहीं करना है, उसी को संबोधन कारक कहते हैं। तो परिभाषा देखिए, जिस शब्द के द्वारा, संज्ञा के जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारने, पुकारने का मतलब उसको बोलने या उसको सावधान करने का ज्ञान होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। परिभाषा सिंपल सी लिख ली थी अपन ने कि जिस शब्द से, किस शब्द से, किस संज्ञा के जिस शब्द से किसी को पुकारने या सावधान करने का ज्ञान होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, ओ, हे, अरे, ओ, या इसको अपन अहो भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, इसका विभक्ति चिन्ह लगाकर उसको सावधान करने या किसी को पुकारने के बाद में किस प्रकार से उसका विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अरे मोहन तुम कहां हो। अरे, एक किसी को पुकारने की बात हो रही है, तो पुकारने की बात हो रही है, कौन कर रहा है, कोई दूसरा कह रहा है कि अरे मोहन तुम कहां हो। तो यहां पर अरे मोहन क्या है, संबोधन कारक है कि अरे बता रहा है कि मोहन को पूछ रहा है, कह रहा है कि तुम कहां हो। दूसरा देखिए, हे प्रभु, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमारी रक्षा करो। तो यहां पर हे प्रभु आया है, विभक्ति चिन्ह आया है हे, और हे अपन को पता होना चाहिए किसी को पुकारने या सावधान करने की बात होती है तब वहां पर आता है, और वहां पर कारक कौन सा होता है, संबोधन कारक होता है। तो हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी क्या करो, रक्षा करो। अपन प्रभु को कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान हमारी क्या करो, रक्षा करो। आगे देखिए, हे राम मुझे बुद्धि दो, हे राम मुझे बुद्धि दो। अपन से बड़ों को अपन बात करते हैं तो उसको अच्छे से बोलते हैं, तो अपन भगवान को कह रहे हैं कि हे राम, हे भगवान मुझे क्या दो, अच्छी सी बुद्धि दो, एक बुद्धि दो। तो यहां पर हे विभक्ति चिन्ह आया है और राम आया है। यहां पर हे आते ही अपन को पता होना चाहिए कि संबोधन कारक होता है। तो इस प्रकार से अगर अपन को विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ हो और वहां पर पुकारने की बात हो या सावधान करने की बात हो, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। तो अब अपन ने 8 प्रकार पढ़ लिए हैं कारकों के। अब 8 प्रकार बढ़ने के बाद में अपन को थोड़ा सा वीडियो क्या हो गया, बड़ा हो गया था, तो इसलिए अपन ने शॉर्ट में 3 भाग कर लिए थे इसके। तो तीनों भागों को एक बार फिर से वापस अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है और एक एक करके अच्छे से
आठों भेद को पढ़ाई करनी है और उसको बार बार लर्न करना है और इनके याद करना है। और जो भी अपन ने इसकी परिभाषाएं लिखी है, इनके विभक्ति चिन्ह लिखे हैं, उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और उसके उदाहरण भी याद करने हैं। और उसके बाद में अपन अगले वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक अपन को कारक तक पढ़ लिया है, तो कारकों तक अपन को अच्छी तरीके से एक बार फिर याद कर लेना है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।